दोस्तों, वंदे मातरम। देश की जनता में एक बात फैलाया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी मोदी जी चुप है। जबकि देश दुनिया में एक बड़ा से बड़ा और छोटा सा छोटा देश अगर उसके धर्म के खिलाफ कुछ होता है या कोई भी आदमी कुछ करता है तो उस पर तुरंत एक्शन लेता है। लेकिन यहाँ पे मोदी जी एक छोटा सा देश जिसमें कि कोई पावर नहीं है, बांग्लादेश, उसके ऊपर थोड़ा सा भी सख्ती नहीं दिखा रहा है। सिर्फ लेटर लिख रहा है और खंडन कर रहा है कि आप ना करें ऐसा। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। दबाव बनाए ना बनाए या उस पर आक्रामक रवैया नहीं अपनाया जा रहा है। और काफी जनता ये भी बोल रहा है कि आखिर मोदी जी को हो क्या गया है। अगर मान लें हम परमाणु देश वाला पाकिस्तान है, वहां कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में आपकी क्या व्यवस्था है जो कि आप चुप बैठे हुए हो। भाइयों, बहुत सारे दूसरे पहलू भी होता है जिसके कारण जो है राजनीतिक व्यवस्था भी होती है और कुछ जो है सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अभी मैं सबसे बताता हूं भाइयों कि अगर बांग्लादेश से भारत का युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। तीन देश को तो निश्चित है जो कि सीधे रूप पे उनको फायदा होगा। एक आपका अरुणाचल को लेके जो चीन का सख्त रवैया रह रहा है, तो सबसे पहले चीन को फायदा होगा। दूसरा, बांग्लादेश क्या करेगा, उसे यूनूस सरकार को एक मौका मिल जाएगा कि देखो भारत ने हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा है और उन्हें शुरू हो जाएगा विदेशों से। अब दूसरा देश जो अलग से आता है वो पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करेगा, वहां से सीधा अपना भारत को उलझा के रखेगा और बॉर्डर के ऊपर सेना खड़ा कर देगा। और तीसरा सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो है अमेरिका। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि भारत जो है तीसरी एक सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने वाला है जापान को पीछे छोड़ के, जो कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। और अमेरिका जो है इतना ज्यादा टेरिफ लगाने के बाद भी भारत का ग्रोथ रेट जो है 8% हो गया है। तो अमेरिका और चाइना चाहेगा कि किसी तरह भारत को दबाया जाए। और दबा कैसे सकता है भाइयों? वो किसी ना किसी लंबे युद्ध में झोंक के, जैसे रसिया रूस को किया गया। अच्छा, 1949 ईस्वी से ही चाइना की नजर अरुणाचल प्रदेश पे पड़ा हुआ है। किसी तरह अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे हैंडओवर हो जाए, ताइवान हमारे अंदर हो जाए। और तिब्बत पे नजर थी जिसे कि उसने अंदर अपना कर ही लिया है। अब जब बांग्लादेश पे आक्रमण करेगा भारत, तो सीधा क्या करेगा चाइना, अरुणाचल प्रदेश के पास जो है अपनी पूरा सेना जो है तैयार करके खड़ा कर देगा। युद्ध नहीं करेगा, वहां खड़ा कर देगा और फंडिंग जो है बांग्लादेश को करना शुरू कर देगा। और अमेरिका जो है, पूरा अमेरिका खुद भी फंडिंग करेगा और यूरोपीय देश के थ्रू भी फंडिंग कराएगा। और इधर इस बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, पूरा पाकिस्तानी सेना को जो है वहां पे खड़ा कर देगा, जिससे क्या है भारत के ऊपर तीन तरफ से दबाव बन जाएगा। एक बांग्लादेश की तरफ से, एक चाइना की तरफ से, दूसरा पाकिस्तान की तरफ से। और बांग्लादेश को सहायता पहुंचा के लंबा युद्ध खींचेगा जो कि भारत की इकोनॉमी कम हो जाए और मोदी जी का और भारत का छवि जो है खराब। लेकिन कुछ जनता के पास जो है लेफ्टिस्ट ये फैला रहा है कि नाइजीरिया में कुछ क्रिश्चियन के मारे जाने पे अमेरिका ने उन पे अटैक कर दिया। अमेरिका ने अटैक एक्चुअली जो किया था, वहां पे आईएसआईएस का एक आतंकवादी संगठन चल रहा था, उनके ऊपर उसने किया था अटैक। लेकिन अमेरिका ने जानबूझ के ये फैलाया कि क्रिश्चियन वहां पे मारे जा रहे थे नाइजीरिया में, उनके ऊपर जो है बहुत सारे आतंकवादी अटैक हो रहे थे, इसलिए हमने वहां पे ईसाई धर्म को बचाने के लिए अटैक किया। लेकिन आप ये सोचिए भाइयों कि वहां पे अटैक पहले भी कर सकता था, आज बहुत समय से हो रहा है, लेकिन नहीं। बांग्लादेश में हिंदू क्राइसिस होना और अमेरिका का ईसाई का नाम लेके नाइजीरिया पे अटैक करना और चाइना का फंडिंग एक तरफ से बढ़ना,
और आईएसआईएस का इन्वॉल्वमेंट जो है सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेश में देखा जाना, ये सब एक राजनीतिक एजेंडा था जो कि कुछ समय पहले इनका फेल हो चुका था पाकिस्तान में। पहले तो इन लोगों ने सोचा कि भारत को किसी तरह पाकिस्तान के युद्ध में फंसाया जाए। आप एक चीज सिमिलर देखिए भाइयों, एक तो पाकिस्तान से जो आतंकवादी आया था, जो कश्मीर में घटना हुआ था धर्म पूछ के मारने वाला, सेम वहां पे धर्म पूछ के मारा गया था। दूसरा बांग्लादेश में जो ये क्राइसिस हो रहा है उसमें भी धर्म पूछ के मारा जा रहा है और धर्म पूछ के हिंदू वासियों के घर को जलाया जा रहा है। पहले हुआ था वहां पे ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया, लेकिन उसमें क्या था, सीधे तौर पे भारत के अंदर घुस के धर्म के ऊपर आघात किया गया था और मोदी सरकार इतना दबाव में आ गया था कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। लेकिन एक सबसे अच्छा चीज क्या था कि मोदी सरकार जो है समय रहते ऑपरेशन सिंदूर को क्लोज भी कर दिया और इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ने दिया। इससे अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, चाइना, ये सब तिलमिला उठा। तो इन्हें अब दूसरा कोई ना कोई चाहिए था जो कि इसमें फिर से भारत को इन्वॉल्व किया जाए। अच्छा भाइयों, मोदी जी को जो है हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, बाला साहब ठाकरे के बाद, और हिंदुओं के वोट से ही मोदी जी की सरकार बनती है। तो उन लोगों ने ये सोचा फिर से कि क्यों ना हिंदू के ऊपर अटैक करा के, वो भी धीरे धीरे, एक साथ नहीं, भारत में जनता के द्वारा मोदी जी के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाए और इस प्रेशर के कारण मोदी जी जो है बांग्लादेश के ऊपर अटैक करेगा और हम सब मिलके भारत के ऊपर दबाव बना के उनको इकोनॉमी जो है डाउन हम कर देंगे। लेकिन भारत में मोदी जी बैठा हुआ है, अजीत डोभाल बैठा हुआ है और अमित शाह बैठा हुआ है, ये इनका जो है पूरा राजनीति ये समझता है। लेकिन वो सोच रहा है कि भारत सोचने का तरीका अलग है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप देखो कि इतना साल से जो भी बांग्लादेश को छोड़ दिया था खलीदा जिया, उनके बेटे को वहां पे इलेक्शन लड़ने के लिए ले आया, क्योंकि यूनुस सोच रहा था मैंने एक जो शेख हसीना है उसके पार्टी के ऊपर बैन लगा दिया, शेख हसीना को बांग्लादेश से भगा दिया, और दूसरा जितनी छोटी बड़ी पार्टियां थी उनको हमने बैन कर दिया, और जो छात्र यूनियन का संघ जिसने ये क्रांति फैलाया था उसको भी हमने मार गिरवाया आतंकवाद के थ्रू और भारत पे कलंक लगा दिया। अब जिसका नाम हादी था, अब उनके आगे कोई नहीं था। लेकिन एट ए टाइम खालिदा जिया का बेटा वहां पे वापस लौट आता है और जनता का मूड देखते हुए वहां ये यूनुस सरकार को सताने लगा कि अगर ये रह जाता है और इलेक्शन फरवरी महीने में हो जाता है तो निश्चित तौर पे सरकार जो है हमारे अगेंस्ट में बनेगा और यूनुस को फिर से बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा। और ये चीज निश्चित है, इसलिए यूनिस चाहता है कि किसी तरह यहाँ पे एक क्रांति लाया जाए, मतलब कि हिंदुओं को मोहरा बना के और मुसलमानों को भड़का के वहां पे ये सब आतंकवादी अटैक कराया जाए। उससे क्या होगा, हंगामा होगा, जो इलेक्शन 2 महीने बाद 1 महीने बाद होना है वो पोस्टपोन्ड होकर अगले साल कर दिया जाए। लेकिन खालिदा जिया का बेटा आने के बाद पूरा का पूरा मसला जो है चेंज हो गया है और उस पर भारत ने क्या किया है, अपने विदेश मंत्री जयशंकर को बांग्लादेश भेज दिया है। वहां पे गेम इस तरह से चेंज हो रहा है कि चाइना भी आश्चर्यजनक है, अमेरिका भी आश्चर्यजनक है और यूनिस को ये लगने लगा है कि अब मेरा जो पतन है वो निश्चित है। एक बार बांग्लादेश से भाइयों निकलना है यूनिस को, फिर खालिस्तानी आतंकवादी संगठन का जैसे सफाया हुआ, सेम उसी तरह यूनिस का भी सफाया निश्चित है। इस सब चीज का पहलू को देखते हुए भारत ने वहां पे क्या किया है, सबका नजर जो है चिकन नेट पे, लेकिन चाइना के कारण ही नॉर्थ ईस्ट में पूरा फौज को भारत बढ़ा रहा है, वहां पे एयरफोर्स बेस बना रहा है, आर्मी बेस बना रहा है, यहाँ तक कि डिफेंस सिस्टम तक को वहां पे लॉन्च कर रहा है। क्यों? चाइना का नजर जो है, मैं एक आपको कहानी बताता हूँ भाइयों। जब 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी एक ऑपरेशन चला के बांग्लादेश को आजाद कराना चाह रहा था, तो वो समय जो था अप्रैल का महीना था। उस टाइम पे सैन मानिक शाह जो था, उन्होंने इंदिरा गांधी को एक दिमाग दिया
कि अभी अगर अप्रैल में हम वहाँ पे करते हैं तो जो हमारा बॉर्डर है बांग्लादेश का, वहाँ पे दलदल की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि हमारी सेना फँस सकता है। हमारे पास इतना ज़्यादा जो है उन्नत कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि हम उससे निकल सकते हैं। दूसरा क्या है, अभी बर्फ पिघला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में बर्फ खत्म हो गया है, चाइना सीधा अरुणाचल प्रदेश पे अटैक करेगा और उसको कब्जा कर लेगा। ये बोल के इंदिरा गांधी को मना के मानिक शाह ने उस युद्ध को जो है ऑपरेशन को अप्रैल से आगे बढ़ा के दिसंबर में किया, जिसमें क्या हो गया, चाइना के आगे जो है और भारत के बीच में एक पट्टी बन गया बर्फ का, और चाइना कुछ नहीं कर पाया। और दलदल का जो समय था, बारिश बरसात का समय, वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे खत्म हो गया और जो दलदल मिट्टी था वो मजबूत हो गया और आराम से जो है बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया गया। लेकिन अभी जो है वो 1971 का चाइना नहीं है। उन्होंने इतना ज़्यादा साइंस डेवलप कर लिया है कि बर्फ भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तो खड़ा होगा उससे। पहले 100% प्रॉब्लम था, अब कम से कम 50% प्रॉब्लम तो है। लेकिन उसके अगेंस्ट भारत ने भी इतना उन्नति किया है कि चाइना को दमदार ठोकर दे रहा है। इस कारण से चाइना हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि भारत पे सीधा अटैक करे। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, दोहरी चाल चल रहा है कि भारत को किसी अन्य देश के साथ युद्ध में एंगेज करो और फिर जब एकदम से युद्ध जो है लास्ट मुहाने पे पहुंचे कि अब रात और दिन का पता ना चले, आन पे आ जाए, उसी टाइम एकदम से रातों रात अटैक करके अरुणाचल को अपने कैप्चर में कर दो। उधर भारत से अरुणाचल गया, इधर बांग्लादेश में हम युद्ध में लिप्त हो गए, जिससे कि हमारी इकोनॉमी डूब गई और पूरे देश की जनता में ये फैलाया जाने लगा कि देखा मोदी सरकार आया, अरुणाचल गवा दिया गया। और अमेरिका का जो टेरिफ का नीति है, जिसके कारण भी भारत का उन्नति नहीं रुका है, उसमें भी उनका सेंध मारेगा और भारत को डाउन करने में बहुत ही तेज भूमिका अपनाएगा। ये सब कारण है भाइयों, जो कि सीधा अटैक बांग्लादेश पे भारत नहीं कर रहा है, लेकिन कूटनीति के तहत बहुत प्रयास किया जा रहा है कि वहां पे हिंदुओं के ऊपर कोई भी अटैक ना हो। अब जनता ये भी बोलती है कि पूरे हिंदू मर जाएगा तब आप अटैक करोगे या तब आप अपना कूटनीति तैयार करोगे। भाइयों, बहुत चीज देखा जाता है, बहुत चीज समझा जाता है, फिर उन पे अटैक, लेकिन अटैक तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 2026 को बहुत सारे भविष्यवाणी जो है गुरुजी के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, इतिहासकार के द्वारा बताया जा रहा है कि 2026 में युद्ध तो होगा, चाहे भारत का पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो या चाइना से हो। लेकिन युद्ध जो होगा वो बहुत ही बृहद संख्या में और बृहद तौर पे युद्ध होगा। उसमें या तो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत होगी या बांग्लादेश का 2 टुकड़ा होगा और या चाइना का कुछ भाग जो है भारत अपने में लेगा, लेकिन होगा जरूर भाइयों। धन्यवाद।